8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगा दिए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। अब इसको हम 2 तरीका से बनाने के लिए बताएंगे आपको, और ये दोनों तरीका जबरदस्त होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करता है ना, तो ये 8 आदमी गुना 12 दिन टोटल काम हुआ, ये टोटल काम हुआ, कुल काम की मात्रा। 6 दिन के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगा दिया जाएगा, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। 6 दिन के बाद कहता है, सुनिए, 8 पुरुष जिस काम को 12 दिन में कर ले रहा है, उसमें कह रहा है कि काम तो शुरू हुआ, लेकिन 6 दिन के बाद 4 पुरुष और लगेगा। 6 दिन बाद ना लगेगा, 8 आदमी पहले 6 दिन तो काम करेगा ना, तो कुल काम में से किया हुआ काम घटा लीजिए, तो शेष काम बच गया। इस शेष काम हो गया, कुल काम में से 8 6 के 48 आदमी का काम घटा लिए, बचा शेष काम। इस शेष काम कहता है कि अब कितना दिन चलेगा। तो पहले से 8 आदमी था, 6 दिन बाद 4 गो और लगा दिए, तो 8 4 12 आदमी अब काम करेगा। तो ये बड़ी 8 96, 8 6 के 48, यानी कि 96 में से 48 गया तो 48 बचा, बट्टा में 12 भाग लगेगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 आपका 4 दिन आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इससे भी आसान हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे आप बना सकते हैं। देखिए कहता है कि 8 पुरुष जो है, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है। 6 दिन के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगा दिए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। अब जरा सोचिए, 6 दिन के बाद 4 आदमी और आएगा, शेष काम कितना बच गया। अगर वो 8 पुरुष करता तो 12 दिन लगता, 6 दिन हो गया है, इसका मतलब 8 आदमी का 6 दिन का काम और बचा है, क्योंकि काम 12 दिन में समाप्त होता और 6 दिन हो गया, इसका मतलब 6 दिन का और बचा हुआ 8 आदमी का काम, यानी काम इतने बचल है। और इतना काम अब कितने लोग से करवाना है, 8 पुरुष ये और 4 पुरुष नए का आएगा, यानी 12 पुरुष से करवाना है। मैन से मैन कटा, 6 दूना 12 और 2 से 8 कटा 4 बार में, यानी कि 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आदमी से भाग दिए तो दिन निकला। सोचना है कि 8 पुरुष 12 दिन में काम कर लेता, लेकिन कहता है कि 6 दिन के बाद 4 पुरुष और आया, 6 दिन बाद ना आया, तो 12 दिन में से 6 दिन हटा दीजिए, यानी कि 6 दिन का काम और बचा है। यानी इस 8 पुरुष के 6वें दिन का काम बचा है। ये काम करवाना है, 8 आदमी पहले वाला, 4 आदमी नए का, यानी 12 आदमी से कुल काम में आदमी से भाग दिया, दिन निकला। 6 दूना 12, 2 चौके 8, यानी 4 दिन हो गया। समझ गए हैं, बहुत आसान हो गया होगा। कहता है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे। अब कुछ आदमी से नहीं पता चला कि पहले कितना आदमी था, ठीक है। चलिए सवाल ये कह रहा है, सुनिएगा, कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। देखो कुल काम जो होता है वर्कर गुना दिन होता है, कुल काम क्या होता है, वर्कर गुना दिन होता है। तो कुछ व्यक्ति नहीं पता है तो हम 100 आदमी मान लिया। अब कुछ के दिमाग चकरा जाएगा, 100 मान ललको मास्टरबा, बड़ा हार्ड हो जातो भाई। कोई हार्ड नहीं होगा, इतना आसान कुछ है ये नहीं है। सुन लीजिए, हमने मान लिया कुछ आदमी से नहीं पता चला कई आदमी है हो, तो हमने 100 आदमी मान लिया कि 100 आदमी 60 दिन में कर लेता, तो 100 गुना 60 टोटल काम हुआ। कहता है कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। 100 आदमी था, 8 आदमी और आ जाता, माने आदमी बढ़ जाता, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। सही बात है, आदमी बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। कहते 8 आदमी और आ जाता, माने 100 आदमी पहले वाला, 8 आदमी और, तो 1 + 8 आदमी हो जाएगा, तो 10 दिन पहले खत्म होगा, माने वह काम अब 50 दिन में खत्म होगा। 60 दिन में होता था, अब इतना लोग भिड़ेगा तो वही काम 50 दिन में हो जाएगा। देखिए 1 आदमी था तो 60 दिन लगता था उस काम को करने में, 1 गुना 60 टोटल काम हुआ। लेकिन 8 आदमी ज्यादा होगा तो 50 दिन लगेगा, ये भी हुआ टोटल काम। ये दोनों टोटल काम इसलिए आपस में बराबर। अब 50 से इसमें गुना करिए, 50x 60x में घट गया तो 10x तो हुआ। अब 50 गुना 8 कर दीजिए, या 8 गुना 50, बस यही तो गुना करना है। ये 0 से 0 गया, x का मान 8 × 5 = 40 हुआ। ये बहुत हार्ड है, बहुत बड़ा बन गया क्या, 40 ऑप्शन डी हो गया। भैया देखिए अगला,
12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, 8 गुना कार्य को आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे? सवाल ये कहता है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी जो है ना किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो ये हो गया टोटल काम। तो 8 गुना कार्य, अच्छा इसमें 8 से गुना कर देंगे तो 8 गुना कार्य हो गया। 8 गुना कार्य आधे समय में कितना व्यक्ति पूरा कर देगा? आधा समय में। ये 12 व्यक्ति 4 दिन में कर लेता था, आधा समय का मतलब है कि 2 दिन में काम करवाना है। पहले 4 दिन में होता था, अब 2 दिन में करवाना है। लीजिए हो गया कि 2 से 8 को काट दीजिए 4 बार में, 4 चौका 16, 16 गुने 12 192, 192 मैन लग जाएगा। तो कहता है कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे? 192, ऑप्शन ए। क्या बात है। कहते कि सर मैडम को दिखाइए प्लीज। आज मैडम जी नहीं, हम हरियाणा से अभी क्लास ले रहे हैं बाबू। हमारा ब्लॉग वाले वीडियो नहीं देखे हैं? हम घूमते घूमते कहां से कहां आ गए हैं। देखिए अगला सवाल भैया, देखिए कुछ मजदूर, फिर कुछ कह दिया तो नहीं पता चला क्या आदमी है। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ। तो मजदूर की आरंभिक संख्या क्या थी? पहले कितना मजदूर था? जो भी सवाल पढ़ा रहे हैं सब एसएससी में पूछा गया सवाल है। कुछ मजदूर, तब मान लेते हैं 1 मजदूर रहा होगा तो काम 100 दिन में हो जाता है, लेकिन कहता है 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण, यानी x माइनस 10 मजदूर हो गया, पहले वाला से 10 को कम, तो काम 110 दिन में समाप्त होता है। वही काम 110 दिन में अब होता है। वर्कर गुना दिन टोटल काम, वर्कर गुना दिन टोटल काम, ये दोनों एक ही काम है तो आपस में बराबर हुआ। अब 110 को x में गुना करिए, 100 में से घटा दीजिए तो 10 गो x बचा, 100 110, इधर गुना कर दीजिएगा 110 को, चाहे आप ऐसे करते तनी और आसान कर लेते। देखिए ये जीरो कट जाता है, ये 10x, 11x में से 10x गया, एगो x बचा, 11 दहाई 110, यानी 110 होगा ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।